छिपी हुई वीणा। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में आरिनी नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। वह एक प्रतिभाशाली संगीतकार थी जो अपनी मधुर आवाज़ और वीणा पर कौशल के लिए जानी जाती थी। कहा जाता है कि उसकी प्रतिभा ज्ञान और कला की देवी सरस्वती की देन थी, लेकिन आरिनी ने कभी देवी को नहीं देखा था और अक्सर एक दिव्य मुलाकात की लालसा रखती थी। एक दिन अपने संगीत के लिए प्रेरणा पाने के लिए घने जंगल में भटकते हुए आरिनी एक प्राचीन मंदिर में जा पहुंची जो लताओं से ढका हुआ था। मंदिर के केंद्र में एक प्राचीन वीणा खड़ी थी जो एक अलौकिक प्रकाश से चमक रही थी। इसके तार चांदनी की तरह चमक रहे थे और इसके चारों ओर की हवा एक कोमल मनमोहक धुन से कंपन कर रही थी। जैसे ही आरिनी ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, मंदिर में एक आवाज़ गूंज उठी। आवाज़ ने कहा, सिर्फ शुद्ध हृदय वाले ही सरस्वती की वीणा बजा सकते हैं। आरिनी ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। बिना रुके उसने एक तार बजाया। संगीत की एक लहर हवा में भर गई, नदियों, पहाड़ों और सितारों की छवियां बुनती हुई। लेकिन जब वह बजा रही थी तो उसके नीचे की जमीन कांप रही थी। एक सर्प जैसी आकृति प्रकट हुई, एक शक्तिशाली नाग, वीणा का रक्षक। उसके सुनहरे तराजू चमक रहे थे और उसकी आंखें एक प्राचीन अग्नि से जल रही थीं। सरस्वती के वाद्य की शक्ति को जगाने की हिम्मत कौन कर सकता है? उसने गरजते हुए कहा। आरिनी ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। मैं संगीत के माध्यम से दुनिया में सुंदरता लाना चाहती हूँ। अगर ये वीणा मेरे उपहार को बढ़ा सकती है तो मैं इसे प्रेरणा और उपचार के लिए बजाना चाहती हूँ। नाग ने उसे जांचते हुए धीरे से फुफकारा, तुम्हारे इरादे नेक लगते हैं, लेकिन वीणा कौशल से कहीं ज्यादा की परीक्षा लेती है। ये बलिदान की मांग करती है। इसे बजाओ और तुम कुछ प्रिय खो सकते हो। आरिनी ने हिचकिचाहट की, लेकिन कोशिश करने का संकल्प लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी उंगलियों को तारों पर फिसलने दिया। जो धुन निकली वह किसी भी धुन से अलग थी जो उसने पहले कभी नहीं बजाई थी। ये ब्रह्मांड का ही एक गीत था। जंगल जीवंत हो उठा, पेड़ झूमने लगे, नदियां चमकने लगीं और पक्षी सुर में सुर मिलाकर गाने लगे। लेकिन हर सुर के साथ आरिनी को लगा कि उसका एक हिस्सा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। उसके बचपन की यादें, प्रसिद्धि के उसके सपने, सब फीके पड़ने लगे। फिर भी वह अपनी आत्मा को संगीत में उंडेलते हुए आगे बढ़ती रही। जब उसने अंतिम सुर बजाया तो नाग ने गहराई से सिर झुकाया। तुमने परीक्षा पास कर ली है। वीणा अब तुम्हारी है और इसके साथ ही अपने संगीत से हर दिल को छूने की शक्ति भी। लेकिन याद रखना, सच्ची कला निस्वार्थता में निहित है। आरिनी मंदिर से बाहर चली गई। उसकी यादें धुंधली थीं, लेकिन उसका दिल एक नए उद्देश्य से भर गया। उस दिन से उसके संगीत ने इसे सुनने वाले हर व्यक्ति के जीवन को बदल दिया। परेशान लोगों को शांति, दुखी लोगों को खुशी और खोए हुए लोगों को ज्ञान दिया। वीणा के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि इसकी धुन अभी भी चांदनी रातों में सुनी जा सकती है।